Welcome back to my channel. So class 11th मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQ क्वेश्चंस करेंगे. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्योंकि साइन 30 किसके इक्वल होता है 1/2 इक्वल टू 0.5. सो आंसर 0.5 इज द करेक्ट आंसर. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कोस इक्वल टू 0.8 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो ए आंसर कैसे आया, हमें पता है कोस एक्स की वैल्यू है 0.8. सो साइन एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और हमें साइन एक्स निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो साइन एक्स की वैल्यू है 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू फिल करी 0.8 का होल स्क्वायर सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.6. सो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स टू साइन एक्स. तो हमें इसका पीरियड ऑफ फंक्शन निकालना है. तो हमें पता है पीरियड ऑफ फंक्शन जो है पीरियड ऑफ फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू वो होता है 2π/√3. सो हमारा जो पीरियड ऑफ फंक्शन होएगा π/3. सो π/3 इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan थीटा इक्वल टू √3. अगर tan थीटा की वैल्यू हमारे पास √3 होगी तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्री. और थीटा की वैल्यू डिग्रीज में क्या होगी तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो tan थीटा हमें दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू √3. सो वी कैन राइट लाइक दैट tan थीटा इक्वल्स टू tan 60 डिग्री. सो tan के साथ tan कैंसल, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गया 60 डिग्री. सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोसिकेंट 45 डिग्री इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन 45 डिग्री. एंड साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/√2 के. और हमें पता है साइन किसके रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट की. तो इसमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू अगर 1/√2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा √2. सो हमारा आंसर इज करेक्ट. तो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू √2 है. इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन राइट एंगल ट्राइंगल. हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें जो एंगल दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया है और हाइपोटेन्यूज दिया है 10 सेंटीमीटर. हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट टू द 30 डिग्री एंगल. ये 30 डिग्री एंगल के ऑपोजिट साइड ये है तो इसका आंसर क्या होगा. तो हमें पता है कि हाफ ऑफ लेंथ. तो हमारा आंसर होगा हाफ ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज का जो हाफ होगा वो हमारा आंसर होगा. तो 10 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 सेंटीमीटर. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है इफ सीकेंट इक्वल टू 2. अगर सीकेंट थीटा की वैल्यू हमें 2 दी हुई है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा. तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी. तो उस केस में कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 0.5. सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. सो क्योंकि हमें पता है अगर हम सोल्व करते हैं सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 2 के. तो सीकेंट किसका उल्टा होता है किसका रेसिप्रोकल होता है 1 कोस थीटा की. तो हमें पता है 1 कोस तो इट मीन्स 2 हो जाएगा. सो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.2 किसके इक्वल होता है 0.5 के. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 एंड कोस 30. साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू क्या है. हमें पता है साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू हमारे पास है √3/2. तो हमारे पास जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास √3/4. तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 आएगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45. tan 45 की वैल्यू सभी को याद है tan 45 हमेशा 1 के होता है क्योंकि tan किसके इक्वल होता है. अगर tan 45 है इट मीन्स वो इक्वल होगा साइन 45 के कोस 45 के
और साइन कोस 45 किसके इक्वल होता है 1/√2, 1/√2, दोनों का कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन थीटा, अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है 0.6, सो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोस थीटा की देखो जो साइन है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है। सेकंड बात करिए तो साइन थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या है पॉजिटिव है, और कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडरूट हमें पता है नेगेटिव है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास है 0.6 का होल स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 0.6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 0.36। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो कोस थीटा की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल्स टू -0.8। माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट को। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे 11th, व्हाट इज द लिमिट ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x² - 1। तो हमारा इसका आंसर होगा जैसे हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x² - 1, तो हम इसकी वैल्यू फिल करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 मीन्स x की वैल्यू 1 माइनस 1, हमारे पास क्या आ जाएगा x² की वैल्यू हम 1 फिल करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है इफ f(x) हमारे पास है दिस वन, हमें f(x) कितना दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x - 1। तो हमें इसका क्या निकालना है डेरिवेटिव। सो डेरिव हमें निकालना कैसे है, हमें पता है डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला सबको याद है, x की पावर n क्या होता है nxn - 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 2 का 6x माइनस 3 2 का 6x, तो हमारे पास आ जाएगा +5। सो हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज द लिमिट ऑफ sin x अपॉन x एज x अप्रोचेस टू 0। तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, हमें पता है जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x किसके इक्वल होता है 1 के। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नाउ हमारा नेक्स्ट हमारा है 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 40 इफ f(x) हमें दिया है e(x), सो व्हाट इज द f'(x), द डेरिवेटिव ऑफ f(x) हमारे पास क्या होगा। अगर हमारे पास f(x) की वैल्यू हमें दी हुई है e(x), तो उस केस में f' हम क्या निकालेंगे, तो e(x) की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगी e(x). सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन f(x) इक्वल टू 5। कांस्टेंट फंक्शन की जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएशन क्या आती है 0। अगर हम f'(x) करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन की 0 आएगी। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। आगे हमें दिया हुआ है gx, फंक्शन दी है 3x
पावर 4। तो अगर हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास है 4 3 12 एक्स क्यूब। सो ऑप्शन जो है ए इज द करेक्ट आंसर। What is the limit of 1 upon x as approaches to limit x approaches to 1 upon x? अगर जो है लिमिट x approaches to 1 upon x वो हमेशा क्या आएगा 0। सो आंसर इज 0। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इफ एच एक्स इक्वल टू log एन एक्स, अगर हमें एच एक्स दिया हुआ है log x, उस केस में क्या होगा व्हाट इज एच डैश एक्स, हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी डिफ्रेंशिएशन। तो log x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1 upon x। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x एज x अप्रोचेस टू -2। अगर x हमारे पास लिमिट अप्रोच करिए -2, एक्स क्यूब प्लस 2x, इट मीन्स x की वैल्यू हम क्या फिल करेंगे -2। तो x की वैल्यू हम -2 फिल करते हैं +2 -2, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -8 माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4। सो हमारे पास आंसर आएगा -12। सो अवर आंसर इज -12। सो -12 किसके इक्वल्स है, वो सेम है एज -10 के। सो हमारा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इफ फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स, तो उसकी वैल्यू है 4x² - 2x + 7। इसकी अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वी गेट 4 2 ज़ा 8 x - 2। तो इसका जो आंसर आएगा 8x - 2। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर हम पहले 5 नेचुरल नंबर को सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। व्हेन वी ऐड फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा n+1/2। हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कितने हैं, हमारे पास n की वैल्यू है 5, 1 2 3 4 5। सो n की वैल्यू हम फिल करेंगे 5 + 1/2। सो वी गेट 5 6/2, 5 6 का 30, तो 30/2। सो वी गेट 50। सो हमारा आंसर जो होगा 50 है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हाट इज नेक्स्ट टर्म इन अर्थमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट टर्म हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस की क्या होगी, क्योंकि हमें देखो अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो अगर हमें इट मीन्स तो 50 का अगर नेक्स्ट टर्म क्या होगी 50 में +4 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस द फर्स्ट टर्म इज 5। हमें फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है 5 एंड कॉमन रेशियो हमें दी है 2। कॉमन रेशियो मीन्स 2 दी हुई है और फोर्थ टर्म हमें निकालनी है, कैलकुलेट दी फोर्थ टर्म। सो हमारे पास क्या होगा, अगर हमें a की वैल्यू 5 दी हुई है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ADn-1। हमें फोर्थ टर्म निकालनी है, a की वैल्यू 5 दी है, d हमें दिया है 2, d हमें दिया है 2, n की वैल्यू हमें दी हुई है 5 टर्म्स हैं, n की वैल्यू हमें फोर्थ टर्म निकालने 4 - 1। सो 5 × 2 पावर 3, 5 2 ज़ा 5 × 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। सो हमारा आंसर जो आएगा 40। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीरीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज। तो कन्वर्जेंट सीरीज की जो ऑप्शन बी जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज है। क्यों, क्योंकि ये हार्मोनिक सीरीज है, इसलिए हम इसको कन्वर्जेंट सीरीज बोल सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द कन्वर्जेंट सीरीज। सो क्वेश्चन नंबर 25, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। अगर हम सम करते हैं फर्स्ट 10 टर्म्स का, मीन्स n की वैल्यू हमें दी हुई है 10 टर्म्स, राइट, और a की वैल्यू हमें दी हुई है 2, जो फर्स्ट टर्म है a, और हमें कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है सभी में
वो है 3। तो हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म करके हमारे पास क्या आएगा, तो हमारा आंसर है, हम इसको फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 2a प्लस n-1d। सो n की वैल्यू हमारे पास है 10/2, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास है 10-1, d की वैल्यू हमारे पास है 3। सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो हमारे पास आ जाता है 5, 2 2 ज़ा 4, प्लस 10 में से 1 गए 9, 9 3 ज़ा 27। सो 5 को हमारे पास आ गया 31, 31 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 155। सो अवर करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।